तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस तड़कते भड़कते इंपॉर्टेंट सेशन में जिसमें हम फोरियर सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से नाउ अब हम एक अलग लेवल के इंटरवल में जा रहे हैं जो कि है -2 से 2 तक। नाउ अब एग्जाम के लिए तैयार इस सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें से हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। फोरियर सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो हम दूसरा पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जब हमारे इंटरवल्स सिमिलर हो, मतलब सेम हो, सिर्फ -2 से लेकर 2 मतलब नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक हो, तब एक चीज़ हमें चेक करनी होती है, दैट इज इंडिविजुअलिटी ऑफ दिस फंक्शन, विच इज़ या तो ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। दिख रहा है कि यहाँ पर क्यूब है, मतलब अगर यहाँ पर हमने इसको निगेटिव पुट कर दिया तो हमारा आंसर निगेटिव आने वाला है, एंड अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब कि फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। देखते हैं इस कंसेप्ट को, जब हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तब हमें पहली चीज़ जो करनी है वो चेक करना है इवन एंड ऑड। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को इवन ऑड चेक करने का मतलब क्या है, कौन सा फंक्शन कब इवन होता है, कौन सा फंक्शन कब ऑड होता है, ये कैसे समझेगा। तो इसके लिए सिर्फ एक सिंपल टेस्ट है, जब हम x को निगेटिव ऑफ x पुट करते हैं तब इस फंक्शन में हम देख सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हमारे पास फंक्शन है ये, अगर हम इसमें -x पुट कर देते हैं इस फंक्शन में, सो ये हो जाएगा पाई, तो एज इट इज कॉन्स्टेंट -x³। अब x की ऑड पावर हो तो उसका जो साइन है अंडर का, अगर वो माइनस हो तो ऐसे ही माइनस बाहर आएगा, -x³ विच इज इक्वल टू अगेन -f(x). सो अगर ये हमारा हो गया कि x बाहर निगेटिव ऑफ f(x) आ गया, आंसर निगेटिव बाहर आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन है ऑड। सिंपल सा लॉजिक है भाई। अब ये जब हम चेक करते हैं उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है जो कि है ऑड। अब उसके बाद हमें एक्चुअल क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है फिर सी। तो अगर हमारा फंक्शन इवन आ जाता है या फिर ऑड आ जाता है तो फोरियर कॉन्स्टेंट्स को हमें ध्यान में रखना है, जो कि होते हैं हमारे a0, an एंड bn। हमने जब फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज को देखा तो हमारे पास bn फाइंड करना होता है, तब हमारे पास ये दोनों जीरो होते हैं। लेकिन जब हमें फोरियर कोसाइन सीरीज देखते हैं तब हम ये दोनों फाइंड करते हैं, a0 और an, और bn हमारा होता है जीरो। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब हमारा साइन सीरीज होता है तब bn सिर्फ हम फाइंड करते हैं और a0 और an जीरो है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि n के लिए जो भी वैल्यूज है इस फंक्शन में, मतलब जब हम n जो भी पुट करते हैं, जो भी cos ऑफ n पाई t लेट से x है, यहाँ पर x l ऐसा कुछ तो फंक्शन देखे, तो उसमें जो n है उसके लिए वो सारी वैल्यूज a0 और an की एग्जिस्ट नहीं करती हैं जब हम साइन की बात करते हैं। सिंपल। तो जिस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए अगर हम ये फंक्शन ऑड बता रहे हैं तो ऑड बता रहे हैं, इसका मतलब हमें फाइंड करना है bn और a0 और an रिस्पेक्टिवली इज जीरो फॉर अस। हेंस छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास 5x³ बाय ये क्वेश्चन हमें bn फाइंड करना है। सिंपल। और bn का हमारे पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी है, वो है bn इज इक्वल टू 1/l इंटीग्रेट ओवर -l टू l f(x), जो भी हमारा फंक्शन होगा वो इंटू साइन की टर्म आएगी यहाँ पर भाई, साइन इज इक्वल टू साइन के अंदर आएगा n पाई, जो हमारा टर्म है l तो नीचे आएगा है, एंड x जो कि हमारा फंक्शन ऑफ इक्वेशन है वो, एंड dx उसका फंक्शन ऑफ इंटीग्रल। ओके, सो इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज होती है जो कि होती है यहाँ पर इंटीग्रल की साइन। अब जब भी यहाँ पर इंटीग्रल ओवर -l टू l है और ये फंक्शन है लेट से उसका कुछ तो, सो इसका इनडायरेक्टली आंसर आ जाता है नीचे, ये जो -l टू l है इसका एक 2 यहाँ पर आ जाता है दोनों का, एंड यहाँ पर होता है 0 और यहाँ पर आता है सिंपल 2 एंड f(x) dx। ये सिमिलर प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है यहाँ पर भी, जो भी यहाँ पर लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसमें से 2 बाहर आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है, एंड 0 टू l इसकी इंटीग्रल बन जाता है। ये हमें हमेशा यूज करना होता है जब हमारे पास सिमिलर इंटीग्रल अपर और लोअर लिमिट हो एंड लोअर लिमिट माइनस में हो। सिंपल। सो जब यहाँ पर हम यूज करते हैं ये टर्म, तो ये आ जाता है 2/l इंटीग्रल ओवर माइनस, अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, 0 टू l f(x), जो कि हमारा फंक्शन है गिवन, साइन ऑफ n पाई x बाय l dx। अब थोड़ा सा अगर हम देखें हमारा इंटीग्रल जो भी रेंज गिवन है, हमें रेंज गिवन है -2 से 2 तक। अब जब हमने इसे कंसिडर किया है तो हमारा जो फंक्शन है l, जो हमारे इक्वेशन के अंदर है l, जो रेंज है हमारी लो अपर लिमिट की वो है 2। तो ये है एक्चुअली हमारा l, मतलब हमें जिसे l कंसिडर करना है वो है -2 से 2 तक का जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड है वो, दैट इज l 2। सो l हमारा है 2, जो कि हमें पुट करना है इस इक्वेशन में। अब जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं l इज इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर आता है ये इंटीग्रल 0 टू 2 f(x) साइन ऑफ n पाई x की जगह आ जाता है क्या, x तो एज इट इज रहेगा, वो तो आने वाला है हमारा, l हो जाता है हमारा 2।
हो गया। ये हमारा सिंपल रेडी हो चुका है। यहाँ पर 2 और 2 ये कैंसिल हो जाता है, बस हमारे इंटीग्रल बन जाते हैं 0 to 2 एंड हमारा जो इक्वेशन है वो ये बन जाता है sin ऑफ n पाई x बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है। अब जब ये टर्म इतनी बड़ी आ जाती है तब हमारा पूरा कैलकुलेशन बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, जो कि इस क्वेश्चन को 5 मार्क का बनाता है, विच इज़ लाइक ह्यूज क्वेश्चन। नेक्स्ट तो देखते हैं कैसे ह्यूज बनता है ये। ऑलराइट, सो देखते हैं कैसे ये सॉल्व करते हैं हम। एफ एक्स की जो वैल्यू है पाई इंटू एक्स क्यूब है वो हम इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद वी विल जस्ट चेक 0 to 2 है पाई इंटू एक्स क्यूब साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय 2 डी एक्स। सिंपल, डन। अब जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आए जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे पाई इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 एक्स क्यूब साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय 2 डी एक्स। अब बेसिक सिंपल और मोस्ट इजीएस्ट थ्योरम जो है हमारा है बर्नौली का थ्योरम। यूज बर्नौली हियर बेबी। अब बर्नौली का ऐसा थ्योरम है जो क्या कहता है कि इसको कांस्टेंट रखो, इसको एज इट इज रखो, फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको इंटीग्रेट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको इंटीग्रेट करो, वाइस वर्सा। तो सबसे पहले इसका तो सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना है और इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। बेसिकली अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ साइन सीरीज जो है फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन फोरियर सीरीज का नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा साइन सीरीज का, विच इज हाफ रेंज साइन सीरीज का क्वेश्चन। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो थोड़े थोड़े से चेंज है, इसकी जो इंटरवल है वो भी चेंज है। हम सिर्फ बी एन की टर्म ही तो फाइंड कर रहे हैं वैसे, सिंपल। तो इसका हम बर्नौलीज फाइंड कर देते हैं, विच इज बी एन इज इक्वल टू वो जो पाए है ना बाहर का वो ऐसे ही रहेगा, पाए ऐसे रहेगा, फिर एक स्क्वायर डाल देंगे अंदर, तो स्क्वायर के बाहर अंदर जो है वो डालेंगे हम एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद साइन का इंटीग्रल हो जाता है कॉस विच इज पॉजिटिव एंड बाय एक्स बाय 2 एज इट इज। उसके बाद नीचे आएगा हमारा ये सारा जो भी x के साथ है वो सारा टर्म। अब मुझे लिखने में बहुत कठिनाई होगी, बहुत स्पेस जाएगी, इसलिए मैं n पाई बाय 2 को k मान लेता हूँ। के मान लेने से कोई कांस्टेंट तो है, ये सब कुछ कांस्टेंट ही है वैसे, एन भी हमारा आगे जाके कांस्टेंट ही रहने वाला है। सो के एक हमारा कांस्टेंट रहेगा जो कि इस टर्म को दर्शाएगा। सिंपल रहेगा, हमारे सारे टर्म्स जो है वो गड़बड़ नहीं बनेंगे। सो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जो कि हमारा के एक्स नाउ, और ये टर्म आ जाएगी नीचे के एज अ के। नेक्स्ट अब माइनस करके हम इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन विच इज 3x² हियर। नेक्स्ट अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, मतलब इस टर्म का डबल इंटीग्रेशन और इस टर्म का सिंगल इंटीग्रेशन। सिंपल। तो अब cos x का इंटीग्रल, ओ वेट मैंने कुछ गलती की है। sin x का इंटीग्रल क्या होता है भाई, माइनस cos x होता है। मैंने गलती से गलत लिख दिया, राइट, गलती से गलत हो गया था भाई। हाँ, तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos x और cos का इंटीग्रल होता है पॉजिटिव sin x। अब इसका होगा पॉजिटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस ऑफ साइन पॉजिटिव है, साइन तो इंटीग्रेशन ऑफ cos is पॉजिटिव, सो cos के साइन के एक्स इंटू के का स्क्वायर हो जाएगा नीचे। बस अब ये मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ जहाँ तक हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए एंड वी कुड सॉल्व इट फर्दर। ओके, तो क्या है इसका आगे। फिर अब इस टर्म का हमें करना है वापस से वही सेम, माइनस हो जाएगा प्लस करने के बाद क्या है, इस टर्म का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन विच इज 3 इंटू ये 2 नीचे आ जाएगा, 3 एज इट इज 2 का हो जाएगा हमारा डिफ्रेंसिएशन विच इज 2x। अब इस चीज़ का हमें करना है हमारा इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x, तो माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, और एक आएगा तो फिर उसके बाद आएगा cos की टर्म जिसके x अगेन और k टू पावर 3। सिंपल। अब जब तक ये टर्म वैनिश नहीं हो जाती, हमारी एक्स क्यूब की टर्म वैनिश नहीं हो जाती, तब तक हमें ये सब कुछ प्रोसेस करती रहनी है। एक और बार हमें सिर्फ करना है, तो मैं नीचे कर देता हूँ। तो क्या रहेगा इसका टर्म का आंसर, नीचे और एक बार करना है। सो यहाँ पर आ जाएगा 6x, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिर्फ 6, क्योंकि x की पावर तो 0 हो जाएगी इस टर्म के अंदर। सो x हो जाएगा 0 इंटू, अब हमें लाना है यहाँ पर इस टर्म की बारी, cos का इंटीग्रेशन करना है भाई। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन के एक्स, और नीचे आ जाएगा हमारा k टू पावर 4, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म और इंक्रीज हो जा रही है, क्योंकि x जो है k जो है वो नीचे आता जा रहा है सब टर्म्स का, इसका इंक्लूड करके। सो यहाँ पर है k यहाँ पर आ जाएगा k टू पावर 4। ये हो गया हमारा सारा कंप्लीट हमारा इंटीग्रेशन और सारे बर्नौली यूज्ड, क्योंकि अब इसके बाद हम x की टर्म ही नहीं बची। जो x की टर्म अगर 0 हो गई तो यहाँ पर कोई टर्म आ ही नहीं पाएगी, तो यहाँ पर हम लगा देंगे लिमिट्स 0 to 2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमने पुट किया है n पाई बाय 2, सिंपल, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो आगे जाके। अब
ऊपर जाएंगे और लिमिट्स पुट करेंगे। अब हमारी लिमिट्स कौन सी, पहली अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हाफ रेंज साइन सीरीज का ही है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एंड फॉर श्योर इट्स फॉर 5 मार्क्स। ऑब्वियसली जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ये 5 मार्क्स के लिए ही आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैथ्स में, चाहे वो हो या फिर कोई और इंस्टीट्यूट हो और कॉलेज का यूनिवर्सिटी हो। सो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ताकि हम लिमिट्स अच्छे से डाल सकें। सो पाई तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब कॉस ऑफ के एक्स ऑफ के डिवाइड बाई के, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, राइट, फिर हो जाएगा 3x² साइन के एक्स बाय के स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं भाई। एक आधा और क्वेश्चन खुद से कर लो, गूगल से पूछ लो कि मुझे क्वेश्चन दे दो फोरियर कोसाइन सीरीज के, हाफ रेंज साइन सीरीज के, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के, ताकि तुम्हें अच्छे से कंसेप्ट भी समझ आ जाए और तुम एग्जाम में अच्छे अंक भी लेके आओ, समझे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब एंड नीचे ये टर्म आएगी हमारी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। देखो माइनस प्लस माइनस, ये ऐसा सीक्वेंस चलता रहना चाहिए जब तक टर्म वैनिश नहीं हो जाती। सो माइनस साइन ऑफ के एक्स अपॉन के टू पावर 4, ये हो जाएगा 0 to 2। अब थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर सकें। सो क्या आएगा अब इसके बाद, बी एन की टर्म है हमारे पास, ये तो आज रहेगा। अब हमें पुट करनी है 2 और x0 की टर्म्स। अब जब हम ये पुट कर रहे होंगे तो हमें देखना है अच्छे से कि क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही है, क्या क्या टर्म्स आ रही हैं जा रही हैं, वॉट एवर इट इज। ओके, तो अब इसके अंदर हमें पुट करना है तो हमें लगेगा हमारे के की टर्म्स, के की हमें टर्म क्या है n π/2, तो हम इसे अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 डालना है इसके अंदर, सो -2 to power 3 विच इज एक्चुअली 8, तो मैं 8 अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि वापस से कन्फ्यूजन ना रहे। कॉस ऑफ, अब इसके अंदर क्या आएगा, देखो हमारा क्या टर्म है n π/2 इंटू एक्स के साथ है 2, तो n π/2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टर्म n π, सिंपल। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक्चुअली कि इसकी आंसर की इसका सोल्यूशन क्या होता है। कॉस ऑफ n π होता है हमारा -1 to power n, और साइन n π होता है हमारा 0, कॉस ऑफ n π 2 यहाँ पर होता है तो होता है +1 पॉजिटिव 1 सिंपल 1, तो इसका आंसर होगा -1 to power n, वो हम बाद में लिखेंगे अच्छे से। फिर अब है इस टर्म की बारी जो है क्या कहती है, साइन एज लिखते थे पहले, तो 2 डालते हैं x में, तो 2 to the power 4 और 4 into 3 12 अगेन, सो 12 साइन ऑफ क्या है n π, यह तो जब भी हम के बाजू में 2 डाल रहे हैं तो उसका आंसर आ रहा है n π, सिंपल। और ये टर्म तो 0 होने वाली है क्योंकि हमें पता है कि साइन n π इज 0 अगेन। फिर अगेन नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ लेकिन ठीक है, हाँ समझ जाएंगे हम। माइनस, अब सॉरी प्लस है यहाँ पर, ये टर्म लिख दी, ये टर्म लिख दी, अब ये टर्म की बारी है। 6x मतलब क्या है 6 into 2, 6 into 2 इज 12, ओके। फिर आ जाएगी हमारी कॉस की टर्म, कॉस में क्या है के एक्स अगेन n π, मतलब सिर्फ यही सारी टर्म्स, यही सेम टर्म आ जाएगी हमारी बाद में। फिर अब ये टर्म बची है, ये टर्म का क्या आ जाएगा भाई, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ये जो भी है थोड़ा सा क्लैरिफाइड रहे। बस अब ये टर्म आ जाएगी माइनस ऑफ क्या है ये 6 इंटू साइन ऑफ, ओ मैं नीचे की टर्म्स भूल रहा हूँ शायद, नीचे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है भाई जो मैंने लिखी ही नहीं है, मैंने उसे उड़ा दिया है हवे में। तो क्या है नीचे की टर्म्स, के है, यहाँ पर है k², यहाँ पर है 6 12 था, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, 12 cos n π इंटू डिवाइड बाई के क्यूब, उसके बाद हमारी टर्म आती है इसकी 6 साइन n π बाय के टू पावर 4। ये टर्म्स हमने किसकी लिख दी है भाई, ये टर्म्स लिख दी हमारी 2 की। अब हमें लिखनी है 0 की टर्म्स, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, इसके बाद यहाँ पर है माइनस, तो 0 में अगर हम इस 1 2 3 4 में 0 पुट करें तो क्या क्या आंसर्स आएंगे वो देखते हैं। देखो भाई अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करें तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करें तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। एंड क्योंकि यहाँ पर सारे इक्वेशंस में x प्रेजेंट है, अब लास्ट टर्म में x प्रेजेंट नहीं है तो क्या, तो साइन के अंदर x है तो उसमें हम 0 डालेंगे तो साइन 0 क्या होता है भाई, 0 होता है। सो ये सारी की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, लिखने की भी जरूरत नहीं है हमें, सो डायरेक्टली हम 0 देंगे पूरी की पूरी टर्म्स को, सिंपल। तो ये हो गया हमारी पूरी टर्म्स 0। अब हमारे पास सिर्फ 4 मेन टर्म्स हैं 1 2 3 4, तो हम इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे वापस से। सो ओके, मैं ये सारे ब्रैकेट्स हटा देता हूँ, यहीं से हम सॉल्व करते हैं सो दैट वी कैन गो एंड एक्वायर लेस स्टेप्स। ओके, अब तुम लोग को मुझे बताना है कि मैंने अभी वो फॉर्मूलाज लिखे तो उसमें से ये क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा, थोड़ा सा मैं, हाँ इसका आंसर आएगा 8π -8 टू पावर -1 टू पावर n, ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद ये आ जाएगा ये वाला
ये वाला क्या है, तो साइन एन पाई है हमारा 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। फिर उसके बाद ये भी टर्म हो जाएगी पूरी 0, क्योंकि साइन ऑफ एन पाई इज 0। ओके, तो अब हमारे पास कौन सी टर्म बची, ये टर्म प्लस 12 कॉस ऑफ एन पाई टू पावर की टू पावर 3, बस सिंपल। अब एक और चीज़, कॉस ऑफ एन पाई क्या होता है भाई, कॉस ऑफ एन पाई होता है -1 टू पावर एन। गुड, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस पुट कर दिए हैं। अब हमें पुट करनी है के की वैल्यू, क्योंकि के तो हमने सब्सटीट्यूट किया था जो कि था ये एन पाई बाई 2, तो हमें ये वापस से सब्सटीट्यूट करना है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कि ये सारी चीज़ें रफ करते हैं। ओके, थोड़ा सा प्रेशियसली इस चीज़ को हैंडल करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हो जाते हैं और एक भी मिस्टेक, अगर एक माइनस साइन कहीं पर भी गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा कोई क्वेश्चन कैंसिल, तुम्हारे -5 हो जाएंगे भाई। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे 0 हो जाएंगे 5 के। ओके, तो कहाँ थे हम, हमें डालना है पाई, ये पाई तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा बाहर, एज जो भी है वो। फिर अब हमें डालनी है के की वैल्यूज़। सबसे पहले थोड़ा सा मैं उल्टा कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से समझ सकें। ये हो जाएगा 12, क्योंकि माइनस साइन अंदर जानी चाहिए और ये बाहर, तो मैं 12 को यहाँ ले जाता हूँ और ये यहाँ इसे यहाँ डाल देता हूँ, के टू पावर 3 -8 -1, ये हम इसे बोलते हैं रीअरेंजिंग करना। ओके, ये होता है के, बस खत्म खेल। अब ये लिख देने के बाद हम अच्छे से के की वैल्यूज पुट करेंगे। के की हमारी क्या वैल्यूज़ है, एन पाई बाय 2, ये हम एज अ के पुट करेंगे अंदर। तो क्या होगा इसका फाइनल आंसर भाई, 12 -1 to 1 -1 टू पावर एन, के की वैल्यू एन पाई बाय 2। यहाँ पर क्यूब है भाई, क्यूब मतलब क्या, एन पाई का क्यूब, और यहाँ पर जो 2 है, 2 यहाँ पर नीचे है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, उसका क्या होगा, क्यूब होगा, क्योंकि हमारे पास ये सारी के की टर्म्स की क्यूब है। -8 का क्यूब, 8 तो आज रहेगा, -1 -1 टू पावर एन, के क्या है भाई, एन पाई बाय 2। यहाँ पर 2 है, वो मैं अपॉन का डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, तो उसका आंसर क्या होगा, इंटू 2, बस सिंपल। ये हो गया तुम्हारा ये। अब इस सब को सॉल्व करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो है ये। अब 2 का क्यूब क्या है, 8 है भाई, 8 × 12 क्या है भाई, मैं तो भूल जाता हूँ भाई, मुझे तो करना पड़ता है। 8 2 इज 16, 8 1 8, 8 + 1 इज 9, 96। सो 96 1 टू पावर -1 टू पावर 1, और एन क्यूब है भाई 3 पाई, ये तो लिखना ही पड़ता है, ये बहुत ही बड़बड़ करने से भी मुझे अब ये हो रहा है। ये क्या है भाई, 8 × 2 इज भाई 16 भाई, ये तो अभी हमने किया भाई, रफ कर देता हूँ। फिर उसके बाद है एन पाई, सिंपल। अब जो पाई है ना बाहर, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो मैं अंदर डाल देता हूँ भाई, ये लो अंदर डाल देता हूँ, 96 टू पावर एन क्यूब। यहाँ पर अगर मैं न्यूमरेटर से पाई अंदर डाल रहा हूँ तो डिनोमिनेटर का हर एक पाई कैंसिल हो जाता है भाई, तो यहाँ आ जाएगा पाई एन का, सॉरी पाई का स्क्वायर, एन तो ऑलरेडी लिखा है हमने। सो 16 -1 टू पावर एन यहाँ पर सिर्फ एन लिखेगा, एन पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा हम इसे इलेबरेट करके लिखते हैं और एक्सपांशन में कैसे लिखना है वो समझते हैं, क्योंकि ये फोरियर सीरीज क्वेश्चन है वो सिर्फ bn सॉल्व करने से नहीं होता, हम इसे अच्छे से फॉर्मूला में पुट करना होता है, जो इसकी सीरीज है उसके अंदर पुट करना होता है। सो पुट करने के लिए अब इसका फाइनल आंसर, ये हमारा bn की टर्म्स हो गई सारी, तो bn के साथ साथ हमें सॉल्व करना है फॉर एक्सपांशन। तो एक्सपांशन कैसे लिखते हैं भाई, f(x) इज इक्वल टू a0 0 है तो वो टर्म नहीं आएगी, an 0 है तो वो टर्म नहीं आएगी, बची कौन सी, bn की टर्म। उसके साथ कौन सा वेरिएबल, कौन सा ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है, साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन कैसे डालेंगे, समीशन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इसका स्टार्टिंग। फिर उसके साथ हमें डालना है bn साइन ऑफ n पाई जो फंक्शन है x बाय l, बस इतना। अब ये उसमें bn को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, बस तुम्हारा हो गया। ये जो स्टेप है ना वो हाफ मार्क्स, मोर देन हाफ मार्क्स कैरी करती है भाई। जो bn तक था वो वहाँ पर 3.5 को कैरी करता है bn फाइंड करने तक, कि बहुत अच्छी स्टेप्स हैं। और हाफ मार्क जो है पूरे क्वेश्चन का वो इवन और फाइंड करने में चला जाता है। मार्क्स का डिवीजन में मैंने तुम्हें बता दिया है। ये हो गया -1 टू इन्फिनिटी, bn की सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैं रफ कर देता हूँ। bn की क्या वैल्यूज रहेंगी, 96 -1 टू पावर n माइनस नीचे का नीचे ही रखना चाहिए, बस 16 -n फिर क्लोज ब्रैकेट इनटू साइन की जो टर्म्स हैं। अब हमें l क्या गिवन है भाई, 2 गिवन है, पुट कर दो। पूरा क्वेश्चन अच्छे से, मतलब हमें अच्छे से सॉल्व करना है, बस हो गया। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। एंड फाइनल आंसर को हमेशा ब्रैकेट करना चाहिए, जो भी तुम कर सकते हो एग्जाम में। सिर्फ टीचर को एक फाइनल आंसर तब दिखेगा तभी तुम्हें मिलेंगे 5 मार्क्स। ओके, सो ये है हमारा फाइनल आंसर। भाई मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। मैंने बहुत अच्छे से इसे डिनोट किया है। मेरी एग्जाम्स एक्चुअली हो चुकी हैं इस सब्जेक्ट के लिए, इस टॉपिक के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को समझ आ जाए अच्छे से।
अगर तुम्हें अच्छे से समझ आ गया है, कोई अगर डाउट है, कोई अगर मैंने मिस्टेक की हो तो माफ़ कर देना एंड कमेंट्स में लिख देना यार, और सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए. सो या आई एटलीस्ट एक्सपेक्ट सब्सक्राइब बटन टू हिट. बाय, चलो, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट एंड मेक श्योर तुम अपनी एग्जाम में टॉप करो. बाय.